सर, मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें। क्या सोना खरीदने से देश को नुकसान हो सकता है? सर, इसके बारे में बताएं। जब लोग बहुत ज्यादा सोना खरीदते हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ नुकसान हो सकते हैं, खासकर भारत जैसे देश जहां अधिकतर सोना विदेशों से आयात किया जाता है। मुख्य कारण यह है कि भारत ज्यादातर सोना दूसरे देशों से खरीदता है, यानी भारत को डॉलर देकर सोना मंगाना पड़ता है। इससे देश का विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व दबाव में आ सकता है। यह आयात ज्यादातर जब आयात ज्यादा और निर्यात कम होता है तो व्यापार घाटा बढ़ाता है। सोना भारत के सबसे बड़े आयातों में से एक है। अगर लोग फैक्ट्री, बिजनेस, स्टार्टअप, खेत या शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बजाय सोना खरीद कर घर में रख दें तो अर्थव्यवस्था में निवेश का कम हो जाता है। समझे कुछ बात? यानी रोजगार और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। डॉलर की मांग बढ़ने पर रुपया कमजोर होता है। कई बार सोने का इस्तेमाल टैक्स बचाने, काला धन छिपाने या तस्करी में भी होता है। इसीलिए भारत सरकार आयात शुल्क बढ़ाती है। हिंदुस्तान में जितनी भी शादियां होती हैं, अधिकतर महिलाएं सोने के गहने, आभूषण खरीद कर देती है, जिससे पैसा रिजर्व होता है और ये देश को आर्थिक रूप से नुकसान करता है। सर, ये सोने का तो समझ में आ रहा है, पर ये पेट्रोल का क्या लफड़ा है? सर, ये पेट्रोल और डीजल का क्या लफड़ा है? पेट्रोल का लफड़ा भी लगभग सोने जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि पेट्रोल रोजमर्रा की जरूरत है, इसीलिए उसका असर बहुत बड़ा होता है। भारत के पास इतना कच्चा तेल, क्रूड ऑयल नहीं है कि वो अपनी पूरी जरूरत खुद पूरी कर सके। इसीलिए भारत को ज्यादातर तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। जब भारत तेल खरीदता है तो डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, यानी देश का पैसा बाहर जाता है। और अगर तेल बहुत महंगा हो जाए तो देश पर दबाव बढ़ता है। समस्या यहाँ से शुरू होती है। हर चीज महंगी, ट्रक, बस, ट्रेन, खेती की मशीनें सब तेल पर चलती हैं। तो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो सब्जी महंगी, सामान महंगा, किराया महंगा, लगभग हर चीज महंगी पड़ती है। डॉलर की मांग बढ़ती है। तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। जितना ज्यादा तेल आयात होगा उतना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा। इससे इससे रुपया कमजोर पड़ता है। सरकार टैक्स भी लेती है। भारत में पेट्रोल पर टैक्स काफी होता है। क्यों? क्योंकि सरकार इससे इससे बहुत कमाई होती है, जिसमें सड़क योजना, सरकारी खर्च आदि चलते हैं। अगर कहीं युद्ध हो जाए जैसे मध्य पूर्व में तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतें अचानक बढ़ जाती है। इसीलिए पेट्रोल सिर्फ ईंधन नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की नस जैसा है। तेल महंगा हुआ तो असर सीधे आम आदमी की जेब पर पहुंचता है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल से सरकार की कमाई होती है, तो फिर दूसरी तरफ ये देश संकट में क्यों जा रहा है? पेट्रोल डीजल की खरीदारी से सरकार पेट्रोल पर टैक्स से कमाती है, जरूरत है, लेकिन तेल खरीदने के लिए देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश भी जाता है। यही असली खेल है। इसे आसान तरीके में समझिए। मान लीजिए भारत ने विदेश से 100 रुपए का कच्चा तेल खरीदा, फिर उसे रिफाइन करके पेट्रोल बनाया। सरकार ने उस पर टैक्स लगाकर 40 रुपए कमा लिए। अब दिखेगा कि सरकार को फायदा हुआ, लेकिन असल में वो 100 रुपए का तेल खरीदने के लिए डॉलर विदेश गया और पूरे देश उस तेल पर निर्भर भी हो गया। अगर दुनिया में तेल महंगा हो जाए तो पहले तेल 100 रुपए में आता था, वो 150 का हो जाए, तब सरकार चाहे टैक्स ही घटाए या जनता जनता ज्यादा पैसे दे, दोनों हालात में दबाव आएगा। संकट इसीलिए बनता है क्योंकि भारत तेल बनाता कम, खरीदता ज्यादा है, यानी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तेल हर चीज की जड़ है। खेती, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिजली सब प्रभावित होते हैं। सरकार की कमाई, देश का फायदा हमेशा। सरकार टैक्सेस कमाती है, लेकिन जनता महंगाई झेलती है, कंपनियों का खर्च बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है। यानी सरकार आय बढ़ने के बावजूद पूरी अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाता है। इसीलिए सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर ऊर्जा, एथनॉल और घरेलू ऊर्जा का स्रोत बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि विदेश के तेल पर निर्भरता कम हो।